Good morning, students. We are study BSc part first, paper first, animal diversity, protozoa to annelida, unit first, day 6. बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम छठे दिन के अध्ययन में आज अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा को पढ़ चुके हैं। देन आज पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा, फिर पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा, फिर पढ़ेंगे अपन आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा अप टू क्लास लेवल विद एग्जाम्पल। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर। सबसे पहले फाइलम सिलेंट्रेटा का एक और नाम है निडेरिया। क्या नाम है? निडेरिया। स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा को हम किस नाम से जानते हैं? निडोलॉजी। सिलेंट्रेटा को अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? निडोलॉजी। सिलेंट्रेटा की स्थापना कौन से वैज्ञानिक ने की थी? ल्यूकार्ट। निडेरिया नाम किसने दिया था? हेज़चेक ने। किसने दिया? हेज़चेक ने। नाइड यानी नेटल एक प्रकार का पौधा है जिसके स्पर्श से त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। अब है जनरल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेटा। सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सील प्लस एंट्रॉन। सील यानी कैविटी, एंट्रॉन यानी इंटेस्टाइन। मतलब इसकी इंटेस्टाइन कैविटी की तरह होती है। इसमें सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में पक्षमार्गों से रेखित केंद्रीय गुहा पाई जाती है। उसको क्या कहते हैं? जठर संवहनी गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है। सिलेंट्रेट एनिमल्स होते हैं, उनके शरीर पर दो तल पाए जाते हैं, मुखीय व अपमुखीय तल, ओरल एंड एबोरल प्लेन, जिनसे ही एनिमल आर्य या द्विआर्य सममिति को प्रदर्शित करता है। सिलेंट्रेटा के अधिकांश एनिमल समुद्री होते हैं। कुछ एनिमल अलवण जलीय होते हैं जिनमें जाना पहचाना नाम है अपना हाइड्रा। सिलेंट्रेट बहुकोशिकीय एनिमल होते हैं, मल्टीसेलुलर। पोरीफेरा में आ ही गया था, है ना। इनमें कोशिकीय विभेदन प्रेजेंट होता है, कोशिकीय विभेदन पाया जाता है। सिर्फ गुदा व विखंडन का अभाव होता है। सिर भी नहीं पाया जाता, एनस भी नहीं पाई जाती, विखंडन भी नहीं पाया जाता। सिलेंट्रेट एनिमल्स में सेल टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा में कौन सा था? सेल्यूलर ग्रेड का। और प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक। पोरीफेरा में सेल्यूलर ग्रेड, और यहाँ आ गया अब सेल टिश्यू ग्रेड का, कोशिका उत्तकीय ग्रेड का।
ये एनिमल्स भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स से पोरीफेरा की तरह, लेकिन यहाँ दोनों जनन स्तरों का नाम वहाँ से अलग है। यहाँ भ्रूणीय एक्टोडर्म से निर्मित बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, जबकि भ्रूणीय एंडोडर्म से निर्मित भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। और इनके बीच में जिलेटिनी मीजोग्लिया नामक अकोशिकीय स्तर होता है, जिसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नेमेटोसाइट्स कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। नीडोब्लास्ट सेल कौन से फाइलम में पाई जाती है? सिलेंट्रेटा। इनके सिलेंट्रेट्स के मुख्य चारों ओर टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जिनको हम संस्पर्शक बोलते हैं। सिलेंट्रेटा के एनिमल्स में बाह्य कोशिकीय व अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय अंतःकोशिकीय दोनों टाइप का पाचन पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स में शोषण, उत्सर्जन, परिसंचरण शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है। इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते। तंत्रिका जाल रूपी तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि एनिमल्स में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का उद्भव कौन से संघ में हुआ था? सिलेंट्रेटा में। मस्तिष्क तो एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में द्रग बिंदु व संतुलित पुटी प्रेजेंट होती है। इन एनिमल्स में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है या फिर विखंडन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक निर्माण के द्वारा होता है। युग्मक निर्माण में एक्टोडर्म या एंडोडर्म दोनों जनन स्तर भाग ले सकते हैं। सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। इनमें विदलन होलोब्लास्टिक यानी पूर्णभंजी टाइप का होता है। परिवर्धन में पक्षमाभी लार्वा प्लेनुला लार्वा पाया जाता है। पक्षमाभी प्लेनुला लार्वा कौन से फाइलम में पाया जाता है? सिलेंट्रेट में। सिलेंट्रेट्स में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। पुनरुद्भवन पाया जाता है। द्विरूपता या बहुरूपता प्रेजेंट होती है। मेडुसा व पॉलिप दोनों अवस्थाएं पीढ़ी एकांतरण में पाई जाती है, इसलिए इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। अर्थात इसकी लैंगिक स्वतंत्र पीढ़ी मेडुसा होती है और अलैंगिक स्थानबद्ध निवयी पीढ़ी होती है वह पॉलिप होती है। अर्थात ये एनिमल दो अवस्थाओं में पाया जाता है, मेडुसा व पॉलिप अल्टरनेट रूप से, और इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इस प्रकार फाइलम सिलेंट्रेटा के ये जनरल कैरेक्टर थे। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन का आधार है पॉलिप व मेडुसा का प्रकार, जठर संवहनी के विभाजन की स्थिति, दंश कोशिकाओं के स्थिति, विलम का मिलना, मीजोग्लिया का प्रकार। ये इसके क्लासिफिकेशन के आधार हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा को 4 क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। कितनी क्लासेज? 4। कौन कौन सी? हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, क्यूबोजोआ, एंथोजोआ। एंथोजोआ को एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास हाइड्रोजोआ। क्लास हाइड्रोजोआ में 4 ऑर्डर हैं।
और चारों के नीचे मैंने इनके एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। वैसे ऑर्डर तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मत लिखना, सुन ज़रूर लो। एग्जाम्पल याद रखना। क्लास हाइड्रोजोआ में 4 ऑर्डर हैं। हाइड्रोइडिया, जिसका एग्जाम्पल हाइड्रा। ट्रेकिलिना, जिसका एग्जाम्पल है क्रेस्पेडेक्टस्टा। एक्टिनिडिया, जिसका एग्जाम्पल ऑर्थोहाइड्रा। और चौथा है साइपोनोफोरा, जिसका एग्जाम्पल फाइसीलिया। सेकंड क्लास है साइपोजोआ, जिसमें 5 ऑर्डर है। फर्स्ट है स्टेरोमेडुसी, जिसका एग्जाम्पल ल्यूसर्नेरिया। सेकंड है क्यूबोमेडुसी, जिसका एग्जाम्पल हो गया कायरोप्डिया। थर्ड है कोरोनिटी, जिसका एग्जाम्पल एटोला। फोर्थ है डिस्कोमेडुसी, जिसका एग्जाम्पल ऑरेलिया। फिफ्थ है राइजोस्टोमी, जिसका एग्जाम्पल राइजोस्टोमा। थर्ड क्लास है क्यूबोजोआ, जिसका एग्जाम्पल है कायरोप्डिया। और चौथी क्लास है एंथोजोआ। एंथोजोआ में भी 3 सब क्लासेज है। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, तुम केवल एग्जाम्पल याद रखो, है ना। तो इसके एग्जाम्पल है ट्यूबिफोरा, टिलेस्टा, एल्सायोनियम, गोर्गोनिया, पेनेटुला, एडमेशिया, कोरिनेक्टिस, मेड्रीपोरा, जोएंथस, एंटीफेथस, कैरोनेटस। इस प्रकार फाइलम सिलेंट्रेटा में जो आज अपन ने पढ़ा, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है जो, तो तुम्हें जो बताया गया इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे आधे नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, या क्लासिफिकेशन आए। ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें जोड़ते हुए अध्ययन किया करो। जो अपन ने प्रोटोजोआ में पढ़ा, पोरीफेरा में पढ़ा, वही यहाँ है, चेंज हुआ है। जैसे हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, तो प्रोटोजोआ में था प्रोटोप्लाज्मिक, यहाँ पोरीफेरा में था सेल ग्रेड का, सेलुलर ग्रेड का, यहाँ है सेल टिश्यू ग्रेड का। प्रोटोजोआ थे असेलुलर या यूनिसेलुलर थे। पोरीफेरा आदि मल्टीसेलुलर थे। सिलेंट्रेट मल्टीसेलुलर है। सममिति प्रोटोजोआ में सभी प्रकार की थी, पोरीफेरा में रेडियल थी, यहाँ भी रेडियल या द्विअरीय सममिति पाई जाती है। निवास स्थान था प्रोटोजोआ में अधिकतर सभी प्रकार के पानी में पाया जाता है। पोरीफेरा अधिकतर समुद्री थे, यहाँ भी अधिकतर समुद्री है। स्तर का लेते हैं अपन, तो प्रोटोजोआ में कोई स्तर नहीं था। पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ भी डिप्लोब्लास्टिक है। कुछ सेल्स का नाम है, वहाँ भी था, यहाँ निडोब्लास्ट सेल है, वहाँ आर्कियोसाइट्स थी, है ना, जैसे और भी मीजोग्लिया में सेल थी। पाचन था प्रोटोजोआ पोरीफेरा में अंतःकोशिकीय पाचन था, यहाँ बाह्य कोशिकीय अंतःकोशिकीय दोनों टाइप का है। श्वसन उत्सर्जन परिसंचरण, वहाँ भी शरीर की सामान्य सतह से था, यहाँ भी शरीर की सामान्य सतह से। वहाँ तंत्रिका जाल रूपी तंत्रिका तंत्र कोई नहीं पाया जाता था, यहाँ सबसे पहले विकास हो गया है। वहाँ तक अलैंगिक जनन था, जो कि विभिन्न विधियों से होता था, विखंडन वगैरह। यहाँ मुकुलन भी है, और यहाँ लैंगिक जनन भी स्टार्ट है। ठीक है ना। तो ऐसे कंपैरिजन करते हुए तुम आराम से
अध्ययन कर सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।